इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसके तहत में आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले। तो दोस्तों, अगर जो आप भी ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों बेसिकली रूप से आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि अगर जो आपको टीचर कैसे बनना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले। तो दोस्तों, आप भी एक सरकारी टीचर यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के आपको पढ़ाने का सपना है, यानी कि पढ़ाने की आपकी भी इच्छाएं जगाई रही है कि आप भी एक सरकारी टीचर बनेंगे, कभी भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, जिसको लेकर सरकारी विभाग ने एक सरकारी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत में सभी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी खुशखबरी देते हुए कि इसके कितने पद रहने वाले हैं, इसकी बेसिकली जानकारी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन सारी डिटेल से बात को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको इसकी शैक्षणिक योग्यता रखनी रहेगी और इसके आवेदन क्या, इसमें आपको आवेदन का प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसकी चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आयु सीमा कितनी रहेगी, मैक्सिमम और मिनिमम, और इसके साथ में कौन कौन सी आपके पास में डॉक्यूमेंट है वो रहने चाहिए, और इनके साथ साथ में सरकार की ओर से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में कौन कौन से विषयों पर पद भर्ती करवाई जाएगी। तो दोस्तों, इसकी बेसिकली जानकारी है वो आज की इस वीडियो में अपन जानकारी है वो लेने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको सरकारी विभाग के तहत में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके साथ साथ में अगर जो आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली भर्ती का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इनके साथ में ये वीडियो अगर जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपको हर प्रक्रिया सामने आ सकेगी, यानी कि हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इनके साथ में सरकारी विभाग के तहत में इस भर्ती के तहत में पूरी प्रक्रिया आपको देखने को मिलने वाली है कि आपको किस प्रकार से सरकारी नौकरी लेनी रहेगी, क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों, सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में अपन बात को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सरकारी विभाग के तहत में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में बताए गए दिशा निर्देशों के तहत में यह वीडियो। आप भी ग्रामीण पहलवानों के पदों पर भर्ती होने का सपना देख रहे थे कि आपकी ग्रामीण जो टीचर की वैकेंसी है वो कब तक आ रही है, कब तक आ रही है, इसका आप भी अगर जो वेट कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका इंतजार है वो खत्म होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में कि आप भी अगर जो ग्रामीण टीचर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं अलग अलग विषयों पर, तो दोस्तों यानी कि अलग अलग विषयों में ग्रामीण पहलवानों की पदों पर भर्ती होने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर अब आप सभी इच्छुक जो भी कंपनियां हैं उनका सपना सच, यानी कि जो कैंडिडेट है जो अपना सपना साबित करना चाहते हैं, सच साबित करना चाहते हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र से मिली जानकारी वे कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की तरफ से जल्द ही अलग अलग विषयों पर ग्रामीण शिक्षकों की भर्ती के रूप में 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती ऑफिशियल अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रामीण शिक्षक रिक्ति से जुड़ी हर जानकारी है वो आप तक पहुंचाने वाला हूं, यानी कि हर जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इसमें अलग अलग विषयों के बारे में भी बताया गया है कि जिसमें ग्रामीण शिक्षकों के पदों पर ऑफिशियल अधिसूचना कब जारी होगी और इन दस्तावेजों को लेकर ऑनलाइन करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज से क्या योग्यता की जाएगी, और इसके साथ में इन सभी जानकारियों को लेकर आज की इस वीडियो में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन है वो आप अवश्य रूप से देखते रहिए, ताकि आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन है वो बता सकूं। और इनके साथ साथ में गवर्नमेंट सरकार की ओर से क्या इसका जो जानकारी है मिली जानकारी के तहत में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी एक ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो दोस्तों जिनको लेकर ग्रामीण शिक्षक भर्ती के तौर पर सभी उम्मीदवारों को लेकर एक अच्छी पहल है, जिसके तहत में आप भी अगर 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती करवाना चाहते हैं, यानी कि एक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करके एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि क्या प्रक्रिया रहने वाली है, किस तरीके से आपको ग्रामीण टीचर है वो बनना रहेगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहे, ताकि आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन है बता सकूं, जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, दस्तावेज, चयन प्रक्रिया, वेतन, आवेदन की प्रक्रिया। तो दोस्तों इनके सारे ग्रामीण शिक्षक रिक्ति अवलोकन की बात करेंगे और जिसके तहत में 2025 के तहत में हर साल की तरह इस भर्ती का आयोजित भी करवाया जाएगा और जिसके तहत में सभी उम्मीदवारों को इसमें सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी भी मिलेगी। तो दोस्तों आप भी अगर एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों बेसिकली रूप से आपको मैं इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन है वो बताने वाला हूं। तो दोस्तों इनके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अगर जो ग्रामीण शिक्षक बनना चाहते हैं और आगे तैयारी में जुट चुके हैं और आपकी एज लिमिट पूरी नहीं है तो दोस्तों तो भी आपकी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लेकर बेसिकली जानकारी आपके पास में होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आप भी ग्रामीण इलाकों में खाली पड़े पदों पर भर्ती अलग अलग विषयों में जान से तैयारी करने में लग चुके हैं और आप अलग अलग विषयों में ग्रामीण इलाकों में पद पर भर्ती की तैयारी है, जो मतलब ग्रामीण इलाकों को लेकर जो भर्ती करवाई जाएगी उनके तैयारी करे उम्मीदवार हैं, तो दोस्तों भर्ती के लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होने का इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी वास्तुविदाओं की जानकारी से वास्तुविदा की जानकारी के लेकर हम आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती भारत सरकार की तरफ से साइंटिस्ट में जल्द ही अलग अलग विषयों में भर्ती होने वाली है, यानी कि 30,000 से अधिक पदों पर के दस्तावेजों के संबंधित ऑफिशियल दस्तावेजों की जानकारी देते हुए इसकी अधिसूचना है वो जारी हो सकती है। तो दोस्तों इसको लेकर ऑफिस होने की अधिसूचना जारी होने के बाद में ग्रामीण इलाकों में पड़े खाली पदों को लेकर, यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो भर्ती के लेकर अपना आवेदन कर सकते हैं और ग्रामीण इलाकों को ग्रामीण इलाके हैं उनमें भर्ती का अपना आवेदन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ओर से ग्रामीण शिक्षक रिक्तियों की 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर अधिसूचना है वो जारी की जा सकती है। यानी कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि रिक्वायरमेंट 2025 को लेकर सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ओर से अगले वर्ष फरवरी 2025 में फरवरी और मार्च की परीक्षा आयोजित भी करवाई जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर जो आप भी चाहते हैं कि हम भी ग्रामीण टीचर बनना चाहते हैं 30,000 की अलग अलग पोस्टों को लेकर, तो दोस्तों सरकारी विभाग ने इसका नोटिफिकेशन है यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके तहत में सभी जो अधिसूचना के तहत में आपको बताना चाहता हूं कि 30,000 से अधिक जो रिक्वायरमेंट की रहने वाली है, जिसके तहत में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में देखकर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को उम्मीदवारों को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण शिक्षक रिक्ति आयु सीमा क्या रहने वाली है और सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ओर से जो ग्रामीण शिक्षक रिक्तियों को लेकर 30,000 से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों की न्यूनतम आयु सीमा है वो आपको 25 वर्ष से लेकर अगर जो आप अधिकतम मानी जाए तो दोस्तों यानी कि मैक्सिमम मानी जाए तो 45 वर्ष तक रहने वाली, यानी कि आप अगर जो 25 वर्ष से ऊपर रहेंगे और इनके साथ में 45 वर्ष तक रहते हैं, आरक्षित श्रेणी से नहीं और सामान्य ओबीसी को लेकर 45 वर्ष तक ही मानी जाएगी। अगर जो आप आरक्षित श्रेणी से निवास करते हैं तो दोस्तों शिक्षकों के रूप में आपको कुछ जो बुनियादी जो आयु सीमा की छूट है वो भी मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा SC ST भूतपूर्व सैनिक अन्य वर्ग श्रेणी में पद यदि ग्रामीण शिक्षक भर्ती को लेकर अपना आवेदन करते हैं तो दोस्तों उन सभी वर्गों श्रेणी को लेकर विद्यार्थियों को सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा इनको एज लिमिट वाली है उनकी तरफ से विषयों में अलग अलग प्रकार से आपको ग्रामीण अध्यापकों के आवेदन करने को प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के आधार पर ऊपरी हिस्से की छूट में आपको छूट भी दी जाएगी, यानी कि ऊपरी हिस्से के तौर पर, यानी कि आप अगर जी 45 वर्ष से 1 2 4 वर्ष तक ऊपर है आरक्षित श्रेणी से निवास करते हैं तो दोस्तों उनके आपको छूट भी मिलती है कि इसको आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं हाल की आयु सीमा की। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होता है और जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ओर से अलग अलग विषयों में ग्रामीण अभ्यर्थियों की भर्ती के लेकर अलग अलग विषयों पर जो भर्ती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है। तो दोस्तों तब से आपको जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करके आप अपने उसी के आधार पर अपने आवेदन की प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण शिक्षक रिक्तियों की शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, यानी कि आप अगर जो ग्रामीण शिक्षक बनना चाहते हैं और इसकी कौन सी डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ओर से अलग अलग विषयों में ग्रामीण शिक्षकों की लेकर ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर 12वीं पास और ग्रेजुएट की डिग्री होना बहुत आवश्यक रहेगी, यानी कि आप अगर से 12वीं पास है और ग्रेजुएट करने की तैयारी करें तो भी आवेदन कर सकते हैं और ग्रेजुएट आपने पास कर ली है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इनके साथ ही आपको किसी भी छात्र में उस शिक्षा हासिल की है तो दोस्तों वह ही
वह भी सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की तरफ से अलग अलग विषयों की ग्रामीण इलाकों यानी कि ग्रामीण शिक्षकों को लेकर आवेदन करने के लेकर अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अपना आवेदन और आप फिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप ग्रामीण शिक्षक भर्ती यानी कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत में ऑनलाइन आवेदन बेसिकली रूप से आप कर सकते हैं। इसका आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो दोस्तों आवेदन शुल्क है वो आपको निःशुल्क रहने वाला है लगभग के तौर पर। तो दोस्तों बात करते हैं इस वर्ष के अंत तक सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की ओर से अलग अलग विषयों में ग्रामीण शिक्षक रिक्तियों के तहत में आवेदन करने को लेकर छात्र छात्राओं को लेकर ऑफिशियल अधिसूचना जारी होने के बाद ही आवेदन शुल्क का सही जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको आरक्षित श्रेणी से लगभग के तौर पर आवेदन शुल्क निःशुल्क रहता है, कभी कभार रह जाता है। तो दोस्तों इसके जैसे बाद में कंपनी है सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की तरफ से अलग अलग विषयों में ग्रामीण रेलवे के कर्मचारियों की भर्ती है, उनके अपना श्रेणी में आवेदन शुल्क का भुगतान है वो आसानी से आप कर सकते हैं। यानी कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, वहां से इसका आवेदन शुल्क है वो आप आसानी से चुका सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके आगे की, जिसमें आपको ग्रामीण शिक्षक भर्ती है जिसके आधार पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि अगर जो वो डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं होते हैं तो दोस्तों इस भर्ती में आपको अनुमति नहीं दी जाती आवेदन करने की। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और विधिवत निवास प्रमाण पत्र, सिग्नेचर जो उच्च संबंधित जैसे कि आप शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है वो, और इसके साथ में जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएट कर लिया तो दोस्तों ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और इनके साथ में पासपोर्ट साइज का एक फोटो आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होंगे तो दोस्तों इस भर्ती के तौर पर आप आवेदन है वो बहुत ही बेसिकली तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।